डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिकी सदर मुंतखब हो गए हैं। सदारत की जंग में डेमोक्रेट्स की कमला हैरिस को कांटे के मुकाबले के बाद हरा दिया है। अब तक के नताज के मुताबिक रिपब्लिकन्स के डोनाल्ड ट्रंप ने 277 इलेक्टोरल वोट हासिल करके गोल्डन फिगर क्रॉस कर लिया है। मिशिगन, नेवाडा, एरिज़ोना और अलास्का में भी ट्रंप की बढ़तरी है। डोनाल्ड ट्रंप को मजीद 35 इलेक्टोरल वोट मिलने का इम्कान है। डोनाल्ड ट्रंप 25 जनवरी को अमेरिका के 47वें सदर की हैसियत से हल्फ उठाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिकी सदर मुंतखब हो गए हैं। सदारत की जंग में डेमोक्रेट्स की कमला हैरिस को कांटे के मुकाबले के बाद हरा दिया है। अब तक के नताज के मुताबिक रिपब्लिकन्स के डोनाल्ड ट्रंप ने 277 इलेक्टोरल वोट हासिल करके गोल्डन फिगर को क्रॉस कर लिया है। मिशिगन, नेवाडा, एरिज़ोना और अलास्का में भी ट्रंप की बढ़तरी है। डोनाल्ड ट्रंप को मजीद 35 इलेक्टोरल वोट मिलने का इम्कान है। डोनाल्ड ट्रंप 25 जनवरी को अमेरिका के 47वें सदर की हैसियत से हलफ भी उठाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिकी सदर मुंतखब हो गए। सदारत की जंग में डेमोक्रेट्स की कमला हैरिस को कांटे के मुकाबले के बाद हरा दिया। अब तक के नताइज के मुताबिक रिपब्लिकन्स के डोनाल्ड ट्रंप ने 277 इलेक्टोरल वोट हासिल करके गोल्डन फिगर क्रॉस कर लिया। मिशिगन, नेवाडा, एरिज़ोना और अलास्का में भी ट्रंप की बढ़तरी है। डोनाल्ड ट्रंप को मजीद 35 इलेक्टोरल वोट मिलने का इम्कान है। डोनाल्ड ट्रंप 25 जनवरी को अमेरिका के 47वें सदर की हैसियत से हल्फ उठाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिकी सदर मुंतखब हो गए। सदारत की जंग में डेमोक्रेट्स की कमला हैरिस को कांटे के मुकाबले के बाद हरा दिया। अब तक के नताइज के मुताबिक रिपब्लिकन्स के डोनाल्ड ट्रंप ने 277 इलेक्टोरल वोट्स हासिल करके गोल्डन फिगर क्रॉस कर लिया। मिशिगन, नेवाडा, एरिज़ोना और अलास्का में भी ट्रंप की बढ़तरी है। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिकी सदर मुंतखब हो गए हैं। सदारत की जंग में डेमोक्रेट्स की कमला हैरिस को कांटे के मुकाबले के बाद हरा दिया है। अब तक के नताइज के मुताबिक रिपब्लिकन्स के डोनाल्ड ट्रंप ने 277 इलेक्टोरल वोट हासिल करके गोल्डन फिगर को क्रॉस कर लिया है। मिशिगन, नेवाडा, एरिज़ोना, अलास्का में भी ट्रंप की बढ़तरी है। डोनाल्ड ट्रंप को मजीद 35 इलेक्टोरल वोट मिलने का इम्कान है। डोनाल्ड ट्रंप 25 जनवरी को अमेरिका के 47वें सदर की हैसियत से हलफ भी उठाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिकी सदर मुंतखब हो गए हैं। सदारत की जंग में डेमोक्रेट्स की कमला हैरिस को कांटे के मुकाबले के बाद हरा दिया है। अब तक के नताइज के मुताबिक रिपब्लिकन्स के डोनाल्ड ट्रंप ने 277 वोट हासिल कर लिए हैं, गोल्डन फिगर को क्रॉस कर लिया है। और इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर साजिद और मलिहा लोधी साहिबा भी हमारे साथ मौजूद होंगी। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपसे ये जानना चाहेंगे कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मैदान मार लिया, अब तो सदर ही कहेंगे उनको, और दूसरी बार अमेरिका के सदर बन गए हैं। आप क्या देख रहे हैं, किस तरह से मामलात बनेंगे और किस तरह से मामलात को टैकल करेंगे जो दुनिया के साथ मामलात अमेरिका के अब चल रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद क्या मामलात होंगे? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया लाइन पे लेने के लिए। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ना सिर्फ अमेरिका की सियासत के हवाले से बल्कि पूरी दुनिया में। आपको पता है कि कोल्ड वॉर के बाद अमेरिका ने पूरी दुनिया में एक वर्ल्ड हेजमन के तौर पे अपना लोहा मनवाया है। तो हर मुल्क में, दुनिया के हर मुल्क में अमेरिका में इलेक्शन की तरफ देखा जाता है और लोग उसको अपने मुल्क के ऊपर असरात को भी। डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन में जिन इलेक्शन मैनिफेस्टो का जिक्र किया और जो उसका इलेक्शन प्रोग्राम था, मुझे वो थोड़े से अनरियलिस्टिक लगते हैं। उसकी वजह ये है कि डोनाल्ड ट्रंप का ये उन्होंने इलेक्शन में ये बात की कि मैं आलमी जंगों में हिस्सा नहीं लूंगा, अमेरिका को आलमी जंगों से दूर रखूंगा और इसके अलावा जो है जो यूक्रेन के अंदर जंग चल रही है या फलस्तीन के अंदर जंग चल रही है उसको भी मैं जल्द से जल्द ख़त्म करूंगा। मुझे लगता है कि ये अमेरिका की जो इस वक्त दुनिया में पोजीशन है उससे मुताबिकत नहीं रखती। ये जब एक मुल्क वर्ल्ड हेजमन बन जाता है उसकी पूरी दुनिया में इंटरेस्ट होते हैं, और जब वो अपने आप को एक ऐसे स्टेज के ऊपर, जब दुनिया मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा रही है जहाँ पे उभरते हुए कुव्वतें और भी मौजूद हैं, उसमें अगर एक मुल्क अपने फॉरेन पॉलिसी को प्रोटेक्शनिज्म या आइसोलेशनिज्म की तरफ लेके जाता है तो मेरे ख्याल में ये उस मुल्क का एज अ वर्ल्ड पावर डिक्लाइन होता है। और जब भी किसी वर्ल्ड पावर का डिक्लाइन स्टार्ट होता है तो वो पीसफुल नहीं होता, उसमें हमेशा जो है वो खतरात होते हैं। तो मुझे तो ये नज़र आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप शायद अपने इलेक्शन में किए गए वादों पे पूरा ना उतरे, और जो इजराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जो कशीदगी चल रही है उसमें भी मुझे लगता है कि कोई पुरअमन हल कोई ख़ास उम्मीद नहीं है। उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इलेक्शन में एक दफ़ा इस बात का भी इजहार किया था
کہ اگر میں الیکشن جیتا تو میں اسرائیل کے لیے خطرہ بھی ختم کروں گا، اور اسرائیل کے لیے خطرہ ایران ہے. تو اگر اسرائیل کے لیے خطرہ ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس بات کا بھی امکان موجود ہے کہ جیسے افغانستان سے نکلنے سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے مدر آف آل بامز افغانستان پہ گرایا تھا، اس امید کے ساتھ کہ شاید ہم ملیٹریلی اس جنگ کو ختم کر لیں. تو اس بات کا بھی خدشہ موجود ہے